बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब की पहली जुमेरात आ चुकी है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को पहली जुमेरात की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस पहली जुमेरात के सदके, इस पहली जुमेरात की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमारी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, हमें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मेरे जितने भी भाई बेरोजगार हैं, रिस्क और दौलत की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आज मैं आप लोगों को माह रजब की जुमेरात का, पहली जुमेरात का एक ऐसा अमल बताऊंगा कि चुप करके सिर्फ 8 बार आप लोगों ने इस अमल को पढ़ लेना है। सिर्फ 8 मर्तबा आप लोग माह रजब की पहली जुमेरात को ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ वो परवरदिगार है, वो एक ही दिन में आपकी तकदीर बदल सकता है, आपका नसीब बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप पूरे यकीन के साथ, भरोसे के साथ ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर जरूर बदल जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अगर आप लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा, किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अल्लाह पर भरोसा रखें, अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। माह रजब में जितना भी तौबा इस्तगफार किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि दुआओं की जो कबूलियत होती है तो उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो हमारे गुनाह होते हैं। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं जब हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिलती, तो ये बात हम भूल जाते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं वो हमारे मकसद को कामयाब नहीं होने दे रहे। हमारी तकदीर में जो रुकावटें बनी हुई हैं वो हमारे गुनाह ही बने हुए हैं। दोस्तों, जब हमारे पेट में हराम की ग़िज़ा जाएगी, हमारे बदन पर लिबास भी हराम के पैसों का होगा, जब हम अपने बच्चों को हराम खिला रहे होंगे तो फिर कैसे हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि क्या मुझसे कोई ऐसे काम तो नहीं हो रहे कि जो मेरी दुआ को रोक कर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्योंकि दुआ जो है वो कभी भी जाया नहीं होती, या तो उसकी वजह से कोई मुसीबत टल जाती है, या हमारे गुनाहों का कुफारा बन जाती है, या फिर उस दुआ के कबूल ना होने में हमारी ही भलाई होती है। क्योंकि जो परवरदिगार, जो हम सबको पैदा करने वाला है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन हमें अपनी तौर पर कोशिश करते रहना चाहिए। आज भी इसी हवाले से मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 8 मर्तबा पढ़ना है। 8 मर्तबा पढ़ने में आपके 8 सेकंड ही लगेंगे। दोस्तों, परवरदिगार को 1 सेकंड के लिए ही पुकार लिया जाए, जैसे दिल से अल्लाह कह लिया जाए, 1 सेकंड लगता है, तो वो जरूर पूछता है कि मेरे बंदे को क्या चाहिए, मेरे बंदे को किस चीज की जरूरत है। माह रजब की पहली जुमेरात को किसी भी वक्त आप लोग 8 मर्तबा ये अमल पढ़ें, और इस अमल में आप लोगों ने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानुद्दुनिया व रहीमहुमा, या रहमानुद्दुनिया व रहीमहुमा। 8 मर्तबा चाहे तो अपनी उंगलियों के पोटों पर एक एक करके 8 मर्तबा पढ़ लें, चाहे तो कोई तस्बीह पकड़कर 8 मर्तबा पढ़ लें। 8 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह पाक से अपने लिए, अपने किसी भी मकसद के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह एक ही दिन में तकदीर बदलते अपनी आंखों से आप लोग देख लेंगे। जैसा भी कोई मकसद होगा इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। बस जो दुआ मांगनी है वो मुकम्मल तवज्जो के साथ मांगनी है, दिल से मांगनी है, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है वो पूरी हो जाती है। लापरवाही नहीं करनी। बहुत से लोग दुआ मांगते हुए उनका जहन किसी और तरफ होता है और ऐसे ही हाथ उठाकर बस दुआ मांग रहे होते हैं। आपका जो भी मकसद होगा उसको अपने जहन में रखकर बड़ी तवज्जो के साथ इस तरीके से दुआ मांगनी है कि वो परवरदिगार आपको देख रहा है। पूरा यकीन रखकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जितने गुनाह हैं, जितने हम गुनहगार हैं, इतने गुनाहों के बावजूद
उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। दोस्तों, अगर अल्लाह पाक हमारे अमाल के हिसाब से हमें अता करे तो यकीन करें कि हम एक जर्रा जो होता है, मिट्टी का जर्रा, उसके भी मुस्तहिक नहीं होंगे अगर वो हमारे अमाल के हिसाब से हमें अता करना शुरू कर दे। लेकिन उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है कि इतने गुनाहों के बावजूद भी उसने हमें सब कुछ अता कर रखा है। ये छोटा सा अमल आपने जरूर पढ़ लेना है, अपने तमाम बहन भाइयों को भी बताना है ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।